एक मतला और सुन लीजिए। मतला यूं अर्ज है कि अमीर शहर का नशा उतरने वाला है। अमीर शहर का नशा उतरने वाला है। हमारे जिस्म का एक ज़ख्म भरने वाला है। हमारे जिस्म का एक ज़ख्म भरने वाला है। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी। तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला है। वाह 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 वाह। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी। अच्छा है नदीम, वाह 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 वाह। तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला है। और देखिए साहब, जुल्म जब अपनी हदें पार करता है तो कश्मीर जैसे मसले आके खड़े हो जाते हैं। ये शेर सुनिए। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी। तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला है। तुम्हारे जुल्म ने एहसान ये किया मुझ पर। तुम्हारे जुल्म ने एहसान ये किया मुझ पर। जो मुझ में मरने का डर था वो मरने वाला है। वाह 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 वाह। तुम्हारे जुल्म ने एहसान ये किया मुझ पर। जो मुझ में मरने का डर था वो मरने वाला है। डॉक्टर नदीम शाद देवबंद। दोस्तों, उनको डॉक्टर नदीम शाद का फ़न, डॉक्टर नदीम शाद की शख्सियत, उनकी शायरी और उनकी ज़ात किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं आप देवास की इस अदबी अदालत में जनाब नदीम शाद को पेश करने जा रहा हूँ। डॉक्टर नदीम शाद, तालियां बजाकर इस्तकबाल करें। क्या बढ़िया सुना है आप लोगों ने। सुनिए भाई, इधर थोड़ा सा तशरीफ बहुत रखें। बहुत अच्छी शायरी आपने सुनी है। बैठ। और ईमानदारी से अब तक जहाँ जहाँ शेर आया है आप खामोश नहीं हुए। इजाज़त चाहता हूँ सदर साहब से और एक मतला आप तक पहुँचाता हूँ। आप लोगों से भी इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है? इरशाद। मतला सुनिए साहब। मतला यूँ अर्ज़ है कि हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो। हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ। वाह 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 वाह। हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ मैं। भटकता फिर रहा था गम, लिपट कर मुझसे ये बोला। भटकता फिर रहा था गम, लिपट कर मुझसे ये बोला। लिपट कर मुझसे ये बोला। कहाँ जाऊँ तुझी को शहर भर में जानता हूँ। क्या बात, क्या बात। कहाँ जाऊँ तुझी को शहर भर में। भटकता फिर रहा था गम, लिपट कर मुझसे ये बोला। कहाँ जाऊँ तुझी को शहर भर में जानता हूँ मैं। एक मतला और आप तक पहुँचाता हूँ, ये भी सुनिए। मतला यूँ अर्ज़ है साहब के कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे। कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। और शेर सुनिए देवास वालों। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। वाह। और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। वाह। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। वाह, अच्छा है नदीम, वाह। और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। एक शेर ये भी सुनिए साहब। अंसार साहब को और मुस्तफ़ा भाई को बहुत से शेर नज़र किए गए। एक शेर मैं भी नज़र करता हूँ साहब आप लोगों को। और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। क्या कहने।
चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू, वादा है हम जुगनू, अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। इनायत साहब बहुत शुक्रिया। वो खुशबू को पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं शर्मा। अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। वाह, एक गज़ल के चंद शेर और सुन लीजिए, ये भी हाजिर करता हूँ। अच्छा, नया सुना है? अब देवास वालों ने तो बुलाया है 9 साल बाद। आप कहाँ, उज्जैन से हैं क्या? यहीं से? अच्छा अच्छा, एक मतलब बिल्कुल नया सुनाता हूँ, सुनिए साहब। अभी हाँ बिल्कुल साहब, वो जो आपका हुक्म होगा। मैं एक मतलब बिल्कुल नया सुनिए साहब। मतलब यूँ अर्ज़ है, सुने कि तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। अब ये शेर सुनिए, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। इसी हमारे ज़मीन जिस्म पे, के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। वाह 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 वाह। इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। अब ये भी शेर सुनिए, इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे, हमारी आँखों पे पलके नहीं हैं बांध हैं ये। इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे, हमारी आँखों पे पलके नहीं हैं बांध हैं ये, इन्हीं के पीछे समंदर कहीं पड़े होंगे। क्या बात, क्या कहने, वाह वाह। हमारी आँखों पे पलके नहीं हैं बांध है ये, इन्हीं के पीछे समंदर कहीं पड़े होंगे। मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतलब यूं अर्ज है कि सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है, वाह। कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना, चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना, जिनको तेरी आँख का आंसू दरिया लगता है। वाह। चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना, जिनको तेरी आँख का आंसू दरिया लगता है। और साहब ये शेर सुनिए, और मैं दुआएं चाहता हूँ आप सबकी, शेर पे भी हाजिर करता हूँ, सुनिए। जिनको तेरी आँख का आंसू दरिया लगता है, यूं तो आकर कोई चलाए किसने रोका है। यूं तो आकर कोई चलाए किसने रोका है, चरखा लेकिन गांधी पर ही अच्छा लगता है। वाह वाह वाह। यूं तो आकर कोई चलाए। बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है, वाह। यूं तो आकर कोई चलाए किसने रोका है, चरखा लेकिन गांधी पर ही अच्छा लगता है। चरखा लेकिन गांधी पर ही अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के शेर और सुन लीजिए, उसका हुक्म है, उसके बाद चंद शेर तरन्नुम से आपको सुनाऊंगा। मतलब हाजिर करता हूँ, एक साहब ये भी सुनिए। मतलब यूं अर्ज़ है कि लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। क्या कहने, लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत जज्बों चाहिए। में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें।
इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। अब एक शेर ये भी सुनिए साहब, बतौर ख़ास आप तक पहुंचाता हूं। देखिए शायद आपके सामने भी कुछ ऐसे कैरेक्टर, ऐसे किरदार हों, तो शेर सुनिए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने। आ जाओ भाई मैशर भाई इनको हवा आने दो ज़रा थोड़ी सी। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। एक शेर ये भी सुनिए साहब, बतौर ख़ास देवास वालों हाजिर करता हूँ ये शेर। एक फ़ैसला हम बड़ी जल्दी करते हैं कि ये जहन्नम में जाएगा, ये जन्नत में। देखिए मेरा मानना ये है, ये खुदा का मामला है, वो किसको कहाँ भेजता है। अब ये शेर सुनिए साहब, हाजिर करता हूँ, सुनिए। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज़ हैं। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज़ हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वाह 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 वाह। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज़ हैं। क्या कहना है। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। सिर्फ एक मतला, दो शेर आपको और तहतुल लफ्ज़ में सुनाने हैं, उसके बाद एक छोटी सी गज़ल है। एक मतला और सुन लीजिए। मतला यूँ अर्ज़ है कि अमीर शहर का नशा उतरने वाला है। अमीर शहर का नशा उतरने वाला है, हमारे जिस्म का एक ज़ख्म भरने वाला है। हमारे जिस्म का एक ज़ख्म भरने वाला है। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी। तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला है। वाह 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 वाह। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी। अच्छा है नदीम, वाह 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 वाह। तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला है। और देखिए साहब, जुल्म जब अपनी हदें पार करता है तो कश्मीर जैसे मसले आके खड़े हो जाते हैं। ये शेर सुनिए। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी, तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला है। तुम्हारे जुल्म ने एहसान ये किया मुझ पर। तुम्हारे जुल्म ने एहसान ये किया मुझ पर, जो मुझ में मरने का डर था वो मरने वाला है। वाह 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 वाह। तुम्हारे जुल्म ने एहसान ये किया मुझ पर, जो मुझ में मरने का डर था वो मरने वाला है। अब मैं आखिर में साहब देखिए, मुझे दो हुक्म हैं। हाँ, मैं तरन्नुम से सुना रहा हूँ, नहीं हर चीज़ का एक आखिर होता है। अच्छा साहब, एक हुक्म है हमारे शकील भाई का, वो सुन लीजिए, फिर तरन्नुम से सुनाता हूँ। एक मतला यूँ अर्ज़ है कि बहुत यकीन में नहीं था। क्या कहना है। चलो गुमान में था। बहुत यकीन में नहीं था, चलो गुमान में था। मगर ये कम तो नहीं है, मैं उसके ध्यान में था। बहुत यकीन में नहीं था, चलो गुमान में था। मगर ये कम तो नहीं है, मैं उसके ध्यान में था। ज़मीं पे बिखरा पड़ा हूँ तो मुझसे इबरत लो। ज़मीं पे बिखरा पड़ा हूँ तो मुझसे इबरत लो। मैं आप ही की तरह कल तक आसमान में था। क्या बात है, क्या बात। ज़मीं पे बिखरा पड़ा हूँ तो मुझसे इबरत लो।
मैं आप ही की तरह कल तक आसमान में था। मतलब हाजिर करता हूँ साहब, सुनिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, मर जाने से क्या होगा। शेर सुनिए भाई, ये जो ऊपर बैठे हुए, अच्छा लग रहा है आप लोगों को भाई, ऊपर जो बैठे हुए हैं, अब आप जरा शरीक रहोगे ना तो लगेगा कि हाँ जरा ऊपर से भी लोग शामिल हैं। हाजिर करता हूँ, सुनिए शेर सुनिए साहब। जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, वाह, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। अब साहब आखिर में गज़ल जो मुझे पढ़नी है, अगर आप लोग इजाज़त दें, वैसे मैंने काम कर लिया है अपना उतना, इजाज़त है आप लोगों की? ज़रा ताली वाली बजा के इजाज़त दीजिए सही से। देखिए मैं आपको ज़्यादा हिलाना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ कि आपने इतनी, ये मुशायरा इतनी बार लूट गया कि अब इसे और लूटने की गुंजाइश है नहीं, ईमानदारी से तो बात ये है। तो अब बस सिर्फ मैं आपसे माहौल चाहता हूँ एक गज़ल के लिए। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए पढ़े नदीम भाई, पढ़े इंशाल्लाह। साहब एक मतला आप तक सुनाता हूँ, पहुँचाता हूँ, मतला सुनिए। मतला बतौर ख़ास इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि देखिए कुछ चीज़ों का एहसास उनके जहाँ से गुजरे भी तो दरिया से गुजारेंगे तुम्हें, साथ मत छोड़ना हम पार उतारेंगे तुम्हें। नहीं, मुझे बिल्कुल आपसे यही उम्मीद है इंशाल्लाह, और अल्लाह आपको भी पार उतराए। जितने शायर हैं मुझे लगता नहीं कि ये आज की रात में पूरे हो जाएंगे, तो मेरी दुआ आपके साथ भी है कि अल्लाह करे कि ये पूरी हो जाए। नहीं हो किसी जाएगा। तरह से। तो साहब ये मतला सुनिए, मतला हाजिर करता हूँ, सुनिए। और मतला ख़ास तौर से साहब वो सुने कि देखिए जो मैं कहना चाहता था कि कुछ चीज़ों का एहसास उनके जाने के बाद होता है। सुनिए भाई, सुनिए सर, थोड़ा सा सुनिए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, क्या कहने हैं, तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, एक जान से अलग हो गए। इस्माइल भाई बात कीजिए, कोई बात नहीं, बस आवाज़ यहाँ तक ना आए, आप कीजिए आराम से, कोई बात नहीं। जाहिर सी बात है आप कर रहे हैं, ज़रूरी बात होगी, तो भाई थोड़ा सा बस माफ़ी चाहता हूँ। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। शेर सुनिए। एक हिंदुस्तानी मुसलमान अपने मुल्क के लिए कहाँ तक सोच सकता है, मैं ये दो मिसरे आप तक पहुँचाता हूँ। दो जहां से अलग हो गए,
ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। वाह वाह, जिंदाबाद नदीम शाह। वाह, वाह, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। अपनी माँ से अलग हो गए। और ये भी शेर सुनिए। बहुत शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं, अब इतना वक्त नहीं है दोबारा। ये आप सुन रहे हैं, मुझे इसी का बड़ा वो है कि आप सुन रहे हैं अब तक। ये शेर भी सुनिए, बतौर ख़ास आप तक पहुंचाता हूँ, शायद कहीं इस शेर में आप खुद को देखें। हाजिर करता हूँ, सुनिए। अपनी माँ से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा था कि अभी बहुत गुंजाइश है इसे लूटने की। मैं फिर से हाजिर करता हूँ, सुनिए। हाजिर करता हूँ साहब। भाई का हमारे हुक्म है, इस्माइल भाई का। वो कह रहे हैं कि जो शेर इससे पहले पढ़ा था वो भी पढ़ दीजिए। मैं उसे सुनाता हूँ आपको। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। और ये गज़ल का शेर भी सुनिए साहब। एक पहलू इसमें बल्कि अबरार भाई ने ही निकाला था, वो आप तक पहुंचाता हूँ। ये जो अभी वो चले गए, हमारे जो दोस्त बैठे हुए थे, जैन साहब बैठे हुए थे या महाराज जी, उनसे हमारा जो रिश्ता है मैं 2 मिसरों में बयान करता हूँ, सुनिए साहब। और जो लोग कहते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, अरब चले जाइए, उन लोगों के नज़र करता हूँ ये शेर, सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या बात है। क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी
आसमां से अलग बहुत हो अच्छे गए। नदीम, वाह 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 वाह। क्या सुना है सितारे कभी, आसमां से अलग हो गए। आसमां से अलग हो गए। और ये आखिरी शेर सुनिए साहब, बतौर ख़ास आप तक पहुंचाता हूं, अपनी दुआएं दे के वापस भेजिएगा। सुनिए, हाजिर करता हूं। दास्तां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे, तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे, फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहाँ से अलग हो गए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये थे डॉक्टर नदीम शाद। देवास की खूबसूरत समातें, देवास की खूबसूरत अदब नवाजी और दोस्ती को सलाम। दोस्तों, बहुत अच्छा मुशायरा आपने चलाया है, आपने सुना है।